द प्रोसेस सेफ्टी हब। माय नेम इज हिरेन परमार और आपका स्वागत है द प्रोसेस सेफ्टी हब के ऊपर। आज हम लोग बात करेंगे फायर लोड के बारे में। क्या होता है ये फायर लोड, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इसके ऊपर सिर्फ बिल्डिंग का ग्रेडिंग कैसे होता है, कौन कौन सा टाइप के ऑक्यूपेंसीज है, उसके बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो चलिए चलते हैं फायर लोड के ऊपर। फायर लोड एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमको फायर रिस्क के असेसमेंट के दौरान, कोई भी बिल्डिंग का अगर हमको फायर रिस्क असेसमेंट करना है तो उसमें हमको ये इंडिकेट करेगा कि अगर ये बिल्डिंग और उसके पार्ट्स है जो अगर टोटली जल जाएंगे तो वो पर यूनिट एरिया कितनी हीट लिबरेट करेगा, जो फायर लोड के नाम से जाना जाता है। फायर लोड कैलकुलेट करने की फॉर्मूला क्या है? फायर लोड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसकी फॉर्मूला ये है कि कंबस्टिबल मटेरियल आपके पास में कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, जो कि जिसका यूनिट रहेगा केजी, मल्टीप्लाइड बाय द कैलोरीफिक वैल्यू। वो मटेरियल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है किलो कैलोरी पर केजी में, डिवाइड बाय द फ्लोर एरिया दैट इज ऑक्यूपाइड बाय दैट मटेरियल इन मीटर स्क्वायर। ये है फॉर्मूला फायर लोड कैलकुलेट करने का। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग फायर लोड। स्ट्रक्चर का फायर ग्रेडिंग कैसे करते हैं? फायर ग्रेडिंग करने के लिए स्ट्रक्चर्स को टोटल 5 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है, जो कि टाइम रेजिस्टेंस के ऊपर है। फायर रेजिस्टेंस कितने घंटा, कितना फैक्टर, कितना टाइम रहेगा, उसके हिसाब से फायर ग्रेडिंग किया गया है। टोटल 5 ग्रेड्स अवेलेबल है। ग्रेड 1 के अंदर फायर रेजिस्टेंस रहेगा 6 घंटा, ग्रेड 2 के अंदर फायर रेजिस्टेंस रहेगा 4 घंटा, ग्रेड 3 के अंदर फायर रेजिस्टेंस रहेगा 2 घंटा, ग्रेड 4 के अंदर फायर रेजिस्टेंस रहेगा 1 घंटा और ग्रेड 5 के अंदर रहेगा फायर रेजिस्टेंस 0.5 आवर्स, जो कि इंडिकेट करता है कि आपका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है कितने घंटे तक फायर को रेजिस्ट कर सकता है। मतलब कि अगर आपका ग्रेड 4 का मटेरियल है, ग्रेड 4 का फायर ग्रेडिंग आपका बिल्डिंग का है, तो इसका मतलब ये है कि आपका स्ट्रक्चर, बिल्डिंग स्ट्रक्चर 1 घंटा तक फायर रेजिस्ट कर सकता है और या फिर इससे ज़्यादा बेयर नहीं कर सकता। 1 घंटे में अगर फायर लगी तो वो कोलैप्स हो जाएगा और टोटली बर्न हो जाएगा। तो ऐसे किया जाता है फायर ग्रेडिंग। फायर ऑफिस कमेटी यूके 1946 में उन्होंने उनके रिपोर्ट के अंदर ऑक्यूपेंसीज को फायर लोड के ऊपर 3 क्लासेस में डिवाइड किया, जिसमें पहला रहता है लो फायर लोड, जो कि रहता है 1 लाख BTU से कम का लोड अगर रहा फायर लोड तो उसको लो फायर लोड ऑक्यूपेंसी में कंसिडर करेंगे। सेकंड रहता है मॉडरेट फायर लोड कैपेसिटी, मॉडरेट फायर लोड ऑक्यूपेंसी जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर 1 लाख से 2 लाख BTU का फायर लोड रहेगा। और थर्ड रहता है हाई फायर लोड ऑक्यूपेंसी, जिसके अंदर 2 लाख BTU से भी ज़्यादा का फायर लोड है। तो ऐसे 3 सेक्शन के अंदर, 3 क्लासेस के अंदर फायर लोड को डिवाइड किया गया है। चलिए जानते हैं ऑक्यूपेंसी ऑफ लो फायर लोड के बारे में। ये जैसे कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है, ऑफिसेस है, फ्लैट्स है, स्कूल्स है, जैसे कि जहाँ पे फायर लगने के चांसेस कम है और बहुत ही कंबस्टिबल, हैवी कंबस्टिबल मटेरियल चांसेस होने के बहुत ही कम चांसेस है, ऐसे बिल्डिंग्स यहाँ पे आती है लो ऑक्यूपेंसी के अंदर, लो फायर लोड ऑक्यूपेंसीज के अंदर, जहाँ पे फायर लोड 2,75,000 किलो कैलोरी पर स्क्वायर मीटर से कम का रहता है। चलिए जानते हैं मॉडरेट फायर लोड ऑक्यूपेंसीज के बारे में। रिटेल शॉप्स हो गई, बाजार हो गया, छोटी फैक्ट्रीज हो गई, ये सब मॉडरेट फायर लोड के अंदर आता है, जहाँ पे हीट फायर लोड हमारा 2,75,000 2,75,000 किलो कैलोरी पर स्क्वायर मीटर से लेके 5,50,000 5,50,000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर तक हो सकता है। ये इनका फायर रेजिस्टेंस रहता है 2 घंटा। उसके बाद में आता है हाई फायर लोड ऑक्यूपेंसीज, जिसके अंदर आती है बड़े बड़े गोडाउन्स, वेयर हाउसेस, केमिकल फैक्ट्रीज, जहाँ पे हाई फायर लोड का मटेरियल, मतलब कि बहुत जलने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, क्वांटिटीज़ हाई क्वांटिटीज़ के अंदर प्रेजेंट है, जहाँ पे फायर लोड हमारा 5,50,000 किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर से ज़्यादा बढ़ जाता है और जहाँ का फायर रेजिस्टेंस रहता है 4 आवर्स, 4 घंटा, मतलब कि 4 घंटे से ज़्यादा का उसका फायर रेजिस्टेंस, 4 घंटा तक का उसका फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए, जिससे वजह से बिल्डिंग कोलैप्स ना हो अगर आग लगी है तो भी। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आज फायर लोड के बारे में जान के? अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइए। हम लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे और आगे हम लोग प्रोसेस सेफ्टी और सेफ्टी के ऊपर हम लोग बातें करते रहेंगे। बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनकी डिटेल में वीडियो भी हम लोग बनाना चालू रखा हुआ है। हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे द प्रोसेस सेफ्टी हब के ऊपर। सो प्लीज़ स्टे ट्यून और ऑलवेज ऐसे ही आप सपोर्ट किया कीजिए।
हम लोगों को बहुत आगे बढ़ना है, हम लोग आपके साथ में मिलके हम लोग बहुत ही आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही हम लोग हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको हम सेफ बनाएंगे। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून विद द प्रोसेस सेफ्टी हब। थैंक यू।